आइए मैं अतिथियों से निवेदन करूं, छत्तीसगढ़ महतारी के वंदना हेतु सादर अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करेंगे माननीय अतिथि महोदय आज के भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में। हर पापेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे तोर पहिया, माहो पावे पड़ो तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। हर पापेरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती पखारे तोर पहिया, माहो पावे परो तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनहा धान के अंग लुगरा के हरियर है रंग, तोर बोली हवे सुघर मैना, अचरा तोर डोलावे पूर भैया, माओ पावे परो तोर भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के मानचित्र पर विकसित हमारा अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य। आइए अतिथि देव भव परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सर्वप्रथम माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के स्वागत अभिनंदन हेतु आयुक्त दुर्ग संभाग को सादर आमंत्रित करते हैं। पुष्पगुच्छ से आज के इस पावन बेला पर हमारा छत्तीसगढ़, हमारा अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य, तालियों के साथ स्वागत की इस बेला में आज इंद्रधनुष इस बेला पे गुंजायमान। साथ ही में पुलिस महानिदेशक अंतिम पंक्ति के कल्याण के लिए आज जसपुर की माटी, छत्तीसगढ़ की ख्याति, दिन है विशेष, गांव हो या शहर, स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा, फैसलों दे दी नई पहचान, छत्तीसगढ़ का बढ़ाया मान, हमर मान और स्वाभिमान के पहचान, छत्तीसगढ़ के महतारी दुलरवा बेटा हमर माटी पुत्र यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आतिथ्य उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ आज तालियों की गूंज के साथ यह प्रांगण गूंज उठे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस्पात नगरी भिलाई की इस पावन भूमि में नगर पालिक निगम भिलाई के अंदर 260 करोड़ रुपए के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में आज हम लोगों के बीच मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी उद्बोधन हम सभी लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, पीडब्ल्यूडी भी है, पीएचई भी है, विधि भी है, ऐसे आदरणीय अरुण साव जी, हमारे वैशाली नगर के तेतराज विधायक सेन जी, हमारे दुर्ग ग्रामीण के विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर जी, विधायक अहिवारा डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, सांसद प्रतिनिधि श्री प्रमोद सिंह जी, नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर श्री नीरज पाल जी,
सभापति श्री गिरवर बंटी साहू जी, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण, कमिश्नर श्री सत्यनारायण राठौर जी, आईजी रामगोपाल गर्ग जी, यहाँ के कलेक्टर अभिजीत सिंह जी, एसपी विजय अग्रवाल जी, निगम के आयुक्त श्री राजीव कुमार पांडे जी, लाभचंद बाफना जी, सभी पार्षदगण और इस कार्यक्रम में पधारे सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी लोगों का सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ बड़ा बड़ा गजमाला और माल्यार्पण के द्वारा हम लोगों का स्वागत किया है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और अभी अभी हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं, जन्माष्टमी मनाए हैं, तो स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज 260 करोड़ रुपए का सौगात नगर पालिका निगम भिलाई को मिला है। इसके लिए मैं सभी निगम के क्षेत्रवासियों को, निगम के वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इसके लिए हम अपने डिप्टी सीएम साहब अरुण साहब जी को भी बधाई देते हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि अभी हम लोगों को सरकार में आए हुए 20 महीने हुए हैं, तो यहाँ पर आप कितना पैसा भेजे हैं नगरीय प्रशासन विभाग से? तो बता रहे थे कि 470 करोड़ रुपया, 470 करोड़ रुपया मात्र 1.5 साल में, 20 महीने में भेजना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए भी मैं आदरणीय हमारे डिप्टी सीएम साहब का बहुत आभार करता हूं। और आप सबको मालूम है कि 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अमुक 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 काम होगा। और उसको हम लोग सब लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। और आज मात्र 20 महीने में मोदी की गारंटी के अधिकांश काम हमारी सरकार ने, आपकी सरकार ने पूरी की है। चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने की बात हो, या हमारे किसानों से किया हुआ वादा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हो, या 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, या 2 साल का जो बकाया बोनस था 3716 करोड़ रुपया एक बार में दिए हैं। और 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को महतारी बंधन योजना का हर महीना 1-1 हजार रुपया भेजने का काम करते हैं। 5.5 लाख से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको भी 10,000 रुपया देने का काम किए हैं। आज 1460 ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के माध्यम से पंचायत में हम लोगों को सारा दस्तावेज, प्रमाण पत्र वहां मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको वहां पर बैंकिंग सुविधा भी दे रहे हैं। और अगले 6 महीना में 5000 पंचायतों को और अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ने का काम करेंगे। और अगले साल का जो 24 अप्रैल जो पंचायती राज राज दिवस होगा, उस दिन तक जितने भी ग्राम पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, हर ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र खुल जाएगा। तो हमारे उन लोगों को बैंक तक जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं। रामलला दर्शन योजना, अभी तक 22,000 से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की भी इच्छा होती है कि अंतिम समय में कहीं तीर्थ व्रत कर लें, तो जो बीच में बंद हो गई थी योजना उसको फिर चालू किए हैं।
हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग इस योजना का लाभ लेंगे और पूरे देश में 19 जगह जो तीर्थ है उसका चिन्हांकन किए हैं। 19 में जहां भी उनकी इच्छा होगी सरकार अपने खर्चे से उनको तीर्थ कराएगी। तो ये सारा विकास का काम छत्तीसगढ़ की सरकार, आप लोगों की सरकार कर रही है। और उसी तरह से पिछले नगरीय निकाय के चुनाव में हम लोगों ने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। जिस तरह से मोदी की गारंटी के काम पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में भी हमारे नगरीय निकाय के हमारे निवासियों के साथ जो भी सरकार का वादा है वो भी वादा एक एक करके हमारी सरकार पूरा करेगी। ये मैं मुख्यमंत्री के नाते आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं। और मैं कई जगहों में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री के साथ निगम क्षेत्रों में गया। अभी तक 7,000-8,000 करोड़ से ज्यादा पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास के लिए राशि जा चुके हैं। और नगरीय निकाय के चुनाव में भी हम लोगों को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और विश्वास उन्होंने किया है। तो उनके विश्वास में भी हमारी सरकार पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगी। और आप सब लोग बहुत देरी से यहाँ पर हैं और कोई काम में पानी गिर जाता है तो बड़ा शुभ होता है। आज ये तो आशीर्वाद नहीं, बहुत आशीर्वाद मिला है भगवान का। इतना तेज बारिश हुई है कि बहुत अच्छा आज का एक कार्यक्रम हुआ है। अभी बहुत सारे एक तो और मैं बताना चाहूंगा, अनेक काम हुए हैं। अभी हम लोग एक स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। स्टेट कैपिटल रीजन में हमारा रायपुर के साथ आपका भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव ये सब भी शामिल है और इसको पूरा एक क्षेत्र मान के स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किए हैं। और इसके विकास के लिए एक अलग से नीति बन रही है और इसके लिए प्राधिकरण का गठन भी हुआ है। और बहुत तेजी से इस स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र का विकास के लिए हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी और इसका भी लाभ आपके इस नगर निगम को मिलेगा। और माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री नगरोत्थान योजना नगरीय निकाय क्षेत्रों के विकास के लिए लागू किया है, तो उसका भी लाभ और उसका भी पैसा आपके निगम क्षेत्र को मिलने लगा है। हम लोग कहीं भी विकास के क्षेत्र में कोई कोताही होने नहीं देंगे। जो भी जेन्युइन विकास का काम होगा वो सब काम सरकार अवश्य करेगी, ये मैं आप सब लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं। और बहुत सारे काम हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी सरकार में अलग से गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। बहुत कम प्रदेश में इस विभाग का गठन हुआ है, लेकिन सरकार बनते के साथ हम लोगों ने इसका गठन किया है। और आज जितने भी प्रदेश के अंदर में करप्शन के रास्ते थे, धीरे धीरे सबको बंद कर रहे हैं, सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले कोयला में घोटाला हुआ, उसको सारा ऑनलाइन कर दिए। आबकारी में घोटाला हुआ, उसमें फिर 10 वगैरह सब हटा दिए। आज रजिस्ट्री, जमीन का रजिस्ट्री है, उस क्षेत्र में भी 10 क्रांति लाए हैं। तो अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं होगी, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी होगा। कोई अगर पिता है अपने बेटे को अपना अचल संपत्ति हस्तांतरण करता है तो पहले भारी खर्चा होता था, अब मात्र 500 रुपये में वो काम होगा। तो इस तरह से लगातार हम लोग नवाचार भी अपनी सरकार में ला रहे हैं। जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा दिला पाए इसका प्रयास सरकार कर रही है। और बहुत सारे मांग आए हैं, हम आश्वस्त करते हैं सभी मांगों को करेंगे। लेकिन जैसा हमारे विधायक जी और हमारे सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उप नेता प्रतिपक्ष वगैरह हैं, सबने, पार्षदों ने ये जो नगर निगम के कार्यालय की मांग की है, जिसका माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, भूख को भी भगाए, तो 15 करोड़ उन्होंने स्वीकृति दी थी, लेकिन किसी कारणवश बन नहीं पाया। आज सभी लोगों की मांग है कि वो कार्यालय बनना चाहिए, कहे कि अगर नगर निगम को अच्छे से काम करना है तो एक अच्छा कार्यालय की तो बहुत आवश्यकता होगी। तो आज मैं
नए कार्यालय के लिए 20 करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं। और एक कृष्ण धाम भी है, तो उसके लिए 5 करोड़ की मांग है, लेकिन मैं उतना तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अधिकतम जितना से जितना होगा, काहे कि धर्मस्व विभाग भी मेरे पास है, उसका हम बजट देख लेंगे और जितना अधिक से अधिक होगा उतना आपके कृष्ण धाम के निर्माण के लिए भी आप सब लोगों की मांग के अनुसार करेंगे। और मैं एक बार फिर हमारे डिप्टी सीएम साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो बता रहे थे अपने उद्बोधन में कि इस समय स्वच्छता के क्षेत्र में अभूतपूर्व एक जगह हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। अभूतपूर्व, ऐसा कभी नहीं हुआ था छत्तीसगढ़ को। और इस बार 7 राष्ट्रीय पुरस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है, जिसमें 6 पुरस्कार महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों में और एक केंद्रीय आवासन और शहरी विकास मंत्री हैं आदरणीय खट्टर जी, उनके हाथों में मिला है। और ये सब हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब का ही ये परिश्रम है कि आज उनके नेतृत्व में हमारे नगरीय निकाय स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको हम बधाई धन्यवाद देना चाहेंगे। उनके पास पीडब्ल्यूडी भी है। पिछले 5 वर्षों में सड़कों में कहीं रखरखाव का भी काम नहीं हुआ, लेकिन आज सुशासन तिहार में हम बहुत जगह बाय रोड भी घूमे। आज पूरे प्रदेश में रोडों की भी अगर अच्छी मतलब स्थिति है, तो उसके लिए भी हम पीडब्ल्यूडी मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही कल्याणकारी योजना था, नल द्वारा मतलब लोगों के घरों में पानी पहुंचाने का, शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, उसमें भी ऐसा बंदरबाट हुआ था कि अब उसके लिए घंटों चर्चा करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं सुधार कर वो व्यवस्था को ठीक करने का काम हमारे डिप्टी सीएम साहब ने किया है। उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहेंगे। और आप सब लोग आश्वस्त रहिए कि ऐसे डिप्टी सीएम और सरकार आप लोगों की रहते हुए सारे विकास के काम होंगे। मैंने फिर हम एक बार दोहराना चाहेंगे कि विकास के लिए संसाधन की कमी बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। और मैं आज इस अवसर पर हमारे भिलाई के इंजीनियर, प्लांट के और मजदूरों को धन्यवाद भी देने आए हैं कि जो देश का जो मतलब सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब नदी में, वहां पर अगर कहीं का लोहा लगा है तो भिलाई स्टील प्लांट का लोहा लगा है। और इसके लिए मैं यहाँ के इंजीनियर्स, यहाँ के मजदूर, प्लांट वालों को सबको बहुत बहुत बधाई उनको हम देते हैं। कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस ब्रिज का लोकार्पण किया है। और एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं डायरेक्टर अभिजीत सिंह जी, हमारे बहुत ही संवेदनशील एसपी विजय अग्रवाल जी और नगर निगम आयुक्त महोदय जो लगातार विकास कार्यों की निगरानी रखते हैं, ऐसे राजीव कुमार पांडे जी, हमारे सभापति गिरवर बंटी साहू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, हमारे सचेतक वीणा चंद्राकर जी, हमारे उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण और साथ में देवता तुल्य जनता। अभी अरुण साहू जी कह रहे थे कि जितना मांग रहे हो उससे आधा मिलेगा, क्योंकि पीछे की कुर्सी खाली हो गई है। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि 5000 चेयर लगी हुई है, खचाखच भरा हुआ था और हम आने में थोड़ा विलंब भी हो गए और बारिश की वजह से सब चारों तरफ फैले हुए हैं। आप आज दिल खोल के राशि दीजिएगा, जनता हमेशा आपके साथ है, हमारे साथ है और सरकार के साथ है। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया के साथियों, बड़ा ही खुशी का विषय है। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में जब विकास की गंगा बहती है तो वहां की जनता गौरवान्वित महसूस करती है। जनता को इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि हम जो है टैक्स देते हैं और टैक्स देते हैं तो हमें मूलभूत सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हमारे नगरीय निकाय मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि मूलभूत सुविधाएं तो देते ही देते हैं, उन्हें इस बात का भी संज्ञान है कि भिलाई शिक्षा धानी है, उन्हें इस बात का संज्ञान है
कि भिलाई खेल धानी है, उन्हें इस बात का ध्यान है कि भिलाई कला धानी है। और इसे ध्यान में रखते हुए खेल जगत के लिए उन्होंने करोड़ों रुपया, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात हो, चाहे वो ई लाइब्रेरी की बात हो, जब शिक्षा की बात करते हैं तो 11 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे जो ई लाइब्रेरी बनने वाला है वो भिलाई के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और यहाँ पे नगरीय निकाय के साथ साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी भिलाई के लिए करोड़ों रुपए का 4 लेन दिया है, जिसमें डीपीएस दुर्ग वाली जो लाइन है वो 4 लेन बनने वाला है 60 करोड़ रुपए की लागत से। जो जुनवानी से लेके खमरिया तक, आईआईटी तक, जो भिलाई की पहचान आईआईटी, वहां तक जो है 50 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन बनने वाला है। और यही नहीं, कैनाल रोड जो खुर्सीपार तक आके रुक गया था, उसके लिए भी 55 करोड़ रुपए की स्वीकृति माननीय अरुण साहू जी ने दिया है। वो पट्टी तो अभी लगी नहीं है, अगर उस पट्टी को अगर हम जोड़ ले तो ये 600-700 करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य इस 18 महीने में हुए हैं। और ऐसे ही लगातार विकास की गाथा भिलाई नगर निगम गा रहा है। और सचमुच साडा के बाद जब सन 2000 में नगर निगम भिलाई का निर्माण हुआ, और मैं भी जब सन 2000 से लेकर अभी 2025 तक नगर निगम में लगातार कार्य करने का अवसर मिला है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अरुण साहू जी को बताना चाहता हूं कि 2010 और 11 के लगभग नगर निगम कार्यालय के लिए हमें 15 करोड़ रुपए की राशि तत्कालीन मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमें स्वीकृत किए थे। लेकिन जमीन विवाद की वजह से, स्थल का विवाद होने की वजह से वो राशि वापस चले गई। और हमारा ही एक दुर्भाग्य रहा पूरे छत्तीसगढ़ में कि हमारे पास अपना खुद का जो है नगर निगम कार्यालय नहीं है। और आज जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाएं में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी को काम करना पड़ता है। 2010-11 में डॉक्टर रमन सिंह जी का जब आगमन हुआ था इस परिसर में, उन्होंने खुद घूम के कार्यालय को देखा था और उन्होंने कहा था कि ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। उन्होंने तत्काल 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके बाद से ये काम रुक सा गया है। लेकिन कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके भाग्य में ऐसे काम लिखे होते हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी और अरुण साहू जी, आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि इसका भूमि पूजन करना और 25 करोड़ की राशि आपको देने की मैं मांग करता हूं, ताकि हमारा जो ये कार्यालय है भव्य कार्यालय बन जाए और यहाँ बैठ के जनता से सीधा संवाद हो सके, जनता का हम काम कर सके। क्योंकि एक अच्छा कार्यालय होता है तो एक सकारात्मक सोच के साथ भी काम किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी को बताना चाहता हूं, अभी महापौर जी ने कहा है कि हम पीपी मॉडल में भी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से भिलाई नगर निगम पीपी मॉडल पे काम कर रहा है। जब हम चुनाव जीते तो उस समय हमने देखा कि हमें कुछ काम की आवश्यकता है, जिसमें हमने शहर के 40 उद्योगपतियों की मीटिंग बुलाई और उसमें मैं और महापौर जी दोनों शामिल थे। हमने उन 40 उद्योगपतियों को कहा कि ये शहर जिस प्रकार से रतन टाटा भारत देश में उन्होंने पैसा कमाया और वो पूरा पैसा रतन टाटा जो है भारत देश में ही खर्च करते हैं, और कभी भी जब भारत विपरीत परिस्थिति में रहता है तो मजबूती के साथ रतन टाटा खड़े होते थे। ऐसे ही मैंने और महापौर जी ने निवेदन किया 40 उद्योगपति से कि आप रतन टाटा बनिए और भिलाई से आपने अगर अपनी पहचान बनाई है, अगर भिलाई में अगर आपने पैसा कमाया है तो कुछ खर्च भिलाई में भी कीजिए ताकि समाज में आपकी सहभागिता हो। और इसका ये परिणाम निकला कि मुक्ति धाम, एक ही मुक्ति धाम है, दोनों विधानसभा को अगर मिला दिया जाए भिलाई नगर निगम में, रामनगर में, वहां पे हमने 40 उद्योगपतियों को कहा कि 10 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है मुक्ति धाम बनाने में। हम ऐसा मुक्ति धाम बनाना चाहते हैं जहां पे प्रार्थना सभा अच्छे से हो सके, श्रद्धांजलि अच्छे से हो सके, अंतिम समय में हम विदाई अच्छे से दे सके। और इसके लिए जो नाम सामने आए वो चौहान बिल्डर्स के मालिक अजय चौहान, उन्होंने कहा मैं रतन टाटा भिलाई का बनना चाहता हूं और 10 करोड़ रुपए की उन्होंने स्वीकृति दी। और जिसका विधिवत तरीके से हमने टेंडर बुला के विधिवत तरीके से
5-7 टेंडर आए, जिसमें से अजय चौहान को हमने फाइनल किया, नगर निगम ने फाइनल किया विधिवत प्रक्रिया के साथ। ये भी भिलाई बताता है कि भिलाई जो है कोविड जैसे विपरीत परिस्थिति में भी एक संबल के साथ खड़ा हुआ था, और वैसे ही विकास कार्यों के लिए भी पूरा भिलाई खड़ा हुआ है। मैं अजय चौहान जी का इस मन से धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा काम और किया है गृह विभाग का। यहाँ पे हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी को आना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। आज जो है वैशाली नगर थाना जो हम किराए में थे, अब खुद का भवन बन चुका है, और माननीय विजय शर्मा जी की इच्छा शक्ति से, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की इच्छा शक्ति से नए थाना भवन का भी लोकार्पण भव्य रूप से किया जा रहा है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विष्णुदेव साय जी को देना चाहता हूं। कार्यालय के साथ साथ और भी बहुत सारी मांगे हैं जो मैंने आपको दिया है। अभी अरुण साहू जी मुझे डांट रहे थे कि आपको तो बहुत कुछ मिल गया है और आप भी मांग रहे हो। आप आए हैं क्योंकि आप देने वाले लोग हो और हम मांगने वाले लोग हैं, और जब मांगता है भिलाई तो भिलाई को कभी कोई नाराज नहीं करता। सेक्टर 6 में इस्कॉन टेम्पल है, सेक्टर 6 में राधा कृष्ण मंदिर है, सेक्टर 6 में इतने कृष्ण भगवान के मंदिर है, जिसमें मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अरुण साहू जी से निवेदन किया है, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय संगठन है और जो हमारे राज्य के संगठन है, और साथ में जो पूरा भिलाई, इस बार मैं बताना चाहता हूं कि उस राधा कृष्ण गीता भवन में और इस्कॉन टेम्पल में पिछले साल 70,000 लोगों ने दर्शन किए थे, और इस साल वो आंकड़ा 2 लाख से ज्यादा हो गया जो भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। वहां हम कृष्ण धाम बनाना चाहते हैं, उसमें भी आपकी स्वीकृति 5 करोड़ रुपए की चाहिए। ऐसी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको दे चुका हूं, और वैसे भी आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिला है, और आज हमें उम्मीद है कि कार्यालय भवन के रूप में हमें निराश नहीं किया जाएगा, और बल्कि और बढ़ चढ़कर आप सब कुछ देंगे, ऐसा आपसे उम्मीद है, क्योंकि एक गार्जियन से ही सब कुछ उम्मीद रहता है। आप हमारे छत्तीसगढ़ के पालक हैं, आप छत्तीसगढ़ के गार्जियन हैं। और एक विषय और बहुत गंभीरता के साथ रखना चाहता हूं, भिलाई शिक्षाधानी है, मैंने आपको बताया है। इस शिक्षाधानी को बरकरार रखने का आपसे मैं निवेदन करता हूं। इस शिक्षाधानी को कुछ लोग खराब करने में लगे थे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद लगातार इसको फिर से शिक्षाधानी और खेलधानी और कलाधानी बनाने का काम हो रहा है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, भिलाई की पहचान कभी खत्म ना हो। एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी एक विषय रख रहे थे कि ये वो भिलाई है जहां पे सबसे बड़ा चिनार में अगर वहां का ओवर ब्रिज बना है सबसे ऊंचा, तो वो भिलाई की देन है, और भिलाई की पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती। हमारी मितानिन बहन 1 बजे से आके बैठी है, और भारी संख्या में हमारी महिलाएं आई है, आज इस उम्मीद से आई हैं कि आप मितानिन भवन का भी जो है 10 भवन वो चाहते हैं, 37 वार्ड में 10 भवन, तो कम से कम वो भवन इनको मिल जाए, ऐसी बहुत सी मांग है। आपसे निवेदन है कि आज जो है आप हम सबको आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा लघु भारत, हमारा भिलाई, सुंदर भिलाई। आइए विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों के साथ बादलों से समृद्धि की वर्षा करेंगे आज भूमि पूजन एवं लोकार्पण के समारोह पर बड़े आदर के साथ, तालियों के गूंज के साथ आइए सादर आमंत्रित करते हैं माननीय श्री अरुण साहू जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आज का ये ऐतिहासिक और गौरवशाली दिन, जब नगर निगम भिलाई में 260 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। ऐसे पावन अवसर पर 260 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। मंच में विराजमान हमारे वैशाली नगर के विधायक आदरणीय रिकेश सिंह, दुर्ग ग्रामीण के विधायक, उपाध्यक्ष राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहिवारा के विधायक आदरणीय डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी,
भिलाई के महापौर नीरज पाल जी, सभापति गिरवर साहू जी, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी, उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी, सभी सम्माननीय प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी पार्षदगण, उपस्थित भिलाई नगर के सम्माननीय भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज 260 करोड़ रुपए की सौगात देने के लिए भिलाई की जनता को आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं भिलाई की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इतनी बड़ी सौगात आज के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देने आए हैं। राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और आपने नगरीय प्रशासन विभाग की जवाबदारी मुझे दी, तब से नगरीय निकायों की दशा और दिशा को बदलने का काम आपके मार्गदर्शन में हो रहा है। 5 सालों में नगरीय निकायों की अव्यवस्था दुर्दशा हो गई थी। नगरीय निकायों में जो अव्यवस्था का आलम था, विकास अवरुद्ध हो गया था, उन सब के विकास के कामों को आपके मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, और आपके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद केवल 1 साल में सभी नगरीय निकायों को 7,000 करोड़ रुपए बिना भेदभाव के जारी किया। आज ये 18 महीने में 470 करोड़ रुपए अकेले भिलाई नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से भेजी गई है। 470 करोड़। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम उस राजनीतिक दल के लोग हैं जो विकास के लिए राजनीति करते हैं, विकास में राजनीति नहीं करते। लगातार सभी नगरीय निकायों का विकास, योजना बनाकर विकास, कि हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए पूरी योजना बनाकर हमारी सरकार काम कर रही है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पहली बार छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। हमारे 7 निकायों को पुरस्कार मिला। 6 निकायों को राष्ट्रपति जी से और 1 निकाय को केंद्रीय मंत्री जी से पुरस्कार मिला। कितना काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे हमारे शहर स्वच्छ और सुंदर बन रहे हैं, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि 20,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों में देश के सबसे स्वच्छ 100 शहरों में अकेले छत्तीसगढ़ के 58 शहर आए। 58 शहर, ये हमारी योजना का, हमारी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से नगरीय निकायों की दशा और दिशा बदली है, आज हमारे शहर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने नगरोत्थान योजना बनाई है। शहर के जो बड़े काम हैं, नगर उत्थान योजना के माध्यम से हम राशि स्वीकृत कर रहे हैं। भिलाई नगर निगम को भी नगरोत्थान योजना से एक बड़ी राशि की स्वीकृति मिली है। ₹25 करोड़ की राशि नगरोत्थान योजना से अकेले मिली है। अधोसंरचना से 38 करोड़ रुपए की राशि हमने दी है।
15वें वित्त के 67 करोड़ की राशि हमने दी है। ऐसे ही लगातार नालंदा परिसर के लिए 11 करोड़ रुपए दिया है। अमृत मिशन एसटीपी का निर्माण हो रहा है, उसके लिए 274 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। अन्य विकास कामों के लिए 48 करोड़, इस प्रकार 470 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति हमने पिछले 18 महीनों में भिलाई नगर निगम को दिया है। आज जब हमारे शहर तेज गति से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नगरों का सुव्यवस्थित विकास हो, इसके लिए हम सिटी डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। शहरों का सुव्यवस्थित विकास सिटी डेवलपमेंट प्लान के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार काम हो रहा है। जो मांगे आई है, मैं आपको कह सकता हूं कि विष्णुदेव साय जी की सरकार है। काम तो कैसे कर रही है आपको पता है ना, देख लिया आपने। 470 करोड़ कैसे काम कर रही है भाई विष्णुदेव साय जी की सरकार? जोर से बोले, कैसे काम कर रही है? जोर से बोले, विकास कैसे हो रहा है? भिलाई कैसे आगे बढ़ रहा है? सड़क कैसे बन रहा है? पुल पुलिया कैसे बन रहा है? गरीबों को न्याय कैसे मिल रहा है? साए साए विकास हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं भी आपसे आग्रह करूंगा कि भिलाई की जनता ने जो मांग रखी है, सबको पता है। कहावत है, कहावत वही है, जो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। पहले तो मांगने का भाई कोई अर्थ नहीं था, मांगने पर भी नहीं मिलता था, वहां उल्टी नदियां बहती थी। यहां राज्य के खजाने का उपयोग राज्य की जनता के लिए हो रहा है। यही विष्णु का सुशासन है और यही हमारे सरकार का संकल्प है। और इसलिए भिलाई के विकास में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपके विधायक जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने विकास की गाथा विस्तार से बताई है। एक बार फिर मैं भिलाई की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संकल्प से सिद्धि की ओर साए साए आइए। नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह में आजादी को और भी ज्यादा सशक्त एवं मजबूत बनाने, हर नागरिक को मिले विकास का लाभ, राज्य के हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ मन समर्पित, तन समर्पित और यह सारा जीवन समर्पित। ए देश की माटी तुझे और भी क्या दूं। आपने दिल खोलकर भिलाई नगर निगम की जनता को साथ मुस्कुराते भिलाई नगर निगम के चेहरे सुशासन और विकास की राह पर बढ़ रहा अपना अतुल्य छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति के पथ पर विभिन्न सोपानों को आइए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता के विजेता श्रीमती स्मिता दोड़के जी, माननीय पार्षद वार्ड क्रमांक 20 कर्रलिंग सिल्ड से एवं प्रशस्ति पत्र से हम सम्मान करें। यह बेला है, यह अवसर की परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है तो किसी एक से नहीं, सारे जमाने से बधाइयां मिलती है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, आपसे निवेदन, हमारे बीच स्मिता दोड़के जी, वार्ड क्रमांक 20 वैशाली नगर, प्रथम स्थान आपने प्राप्त